यहां सज्जादा नशीन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो कर्नाटका के अंदर हुआ। हम लोगों का हाल देखिए क्या हो गया। 36% रजिस्ट्रेशन हुआ है, सिर्फ 36%। और बंगाल का तो बुरा हाल है, 12%। कहां जाएंगी हमारी प्रॉपर्टी? जब हमने जेपीसी में खुल करके कहा था कि आप हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए काम कर रहे हो। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, 36%। बंगाल में सिर्फ 12%, जबकि बंगाल में तो वो सरकार है जो हमारी हमदर्द होने का दावा करती है। लेकिन कैसी हमदर्दी है कि हमारा जायदादें लुटती रहे और तुम खामोशी के साथ तमाशा देखो। और अपने जिले के अंदर, अपने स्टेट के अंदर तुम कैसे इजाजत दे रही हो कि सांप्रदायिकता का नंगा राज पूरे मुल्क के अंदर हो। उधर वो तुम्हारा निष्कासित एमएलए जो मस्जिद की नींव रख रहा है, वो 2019 के अंदर आज बाबरी मस्जिद की शहादत को याद कर रहा है, लेकिन 2019 का चुनाव मुर्शिदाबाद से उन बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का झंडा थाम करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन रहा था। ये समझोगे नहीं? कौन खेल खिलवा रहा है ये? क्यों खेल खिलवा रहा है ये? आपको टारगेट बना करके पोलराइजेशन कराना है, ध्रुवीकरण कराना है। यह वक्त बहुत संभल करके चलने का है, समझ करके, सोच करके फैसला लेने का है। और आपको सोचना और समझना होगा। साथियों, मैं आप लोगों से इस उम्मीद के साथ कि आप उन तमाम तर चीजों को गौर फिक्र करेंगे। आज जिस तरह के माहौल के अंदर हमारे इदारे नहीं छोड़े जाते, मुझे तो यहां करके खुशी होती है कि हमारे इदारे इतने तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहां हालात इतने खराब हैं कि तालीम की तरफ नहीं है ध्यान, ना इदारे हैं। यहां कम से कम आपको एडमिशन में दिक्कत नहीं होती, हमारे यहां बहुत दुश्वारियां हैं। और सरकार ने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि किसी गरीब के बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर देखने का ख्वाब भी अब शायद ना आए। इतनी महंगी एजुकेशन कर दी गई। यह भी इस आरक्षण को, इस रिजर्वेशन को खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम इस सरकार का है कि जो आरक्षण को खत्म करके इस संविधान को रौंदना चाहती है।